गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 ज्ञान सागर में पाठ पढ़ेंगे कामचोर। पाठ 15 कामचोर। जैसे कि पाठ के नाम से ही विदित हो रहा है कि इसमें कोई न कोई काम से बचने वाला है। तो ये पाठ कुछ बच्चों पर आधारित है जिन्हें उनके घर के बड़े चाहते हैं कि वो काम करें, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और ज़्यादा लोग जब किसी एक काम को करने का प्रयास करते हैं तो काम बिगड़ जाता है। तो इस पाठ में भी यही दिखाने का प्रयास किया गया है कि अगर बच्चों को तरीके से काम करना ना बताया जाए तो किस तरह के नुकसान हो सकते हैं। चलिए, बड़ी देर से वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे बच्चे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, कामचोर कहीं के। ये घर के एक मेंबर ने कहा कि बच्चे को भी काम करना चाहिए, इतने मोटे मोटे हो रहे हैं, ये कुछ काम नहीं करते। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते हो। तुम कुछ काम भी नहीं करते हो और सारा दिन उधम मचाते रहते हो। उधम मचाना, दंगा करना। जब बच्चे हैं तो खेल कूद तो करेंगे ही। और सचमुच हमें ख्याल आया कि जो इस पाठ के लेखक हैं, इसमें जो उन्होंने अपने बचपन की बात बताई है तो वो स्वयं भी उन बच्चों में शामिल हैं। आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते? हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिलाकर पानी पीना शुरू कर दिया। यहाँ शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आ गया। बड़ों का कहना था हिलकर पानी पीने का मतलब है कुछ काम करना, लेकिन बच्चों ने यहाँ पर हिलकर पानी पीने का मतलब लगाया कि पानी का गिलास हाथ में लेना और इधर उधर को ऐसे करके ऐसे करके हिलना। तो उन्होंने कहा हम हिलकर पानी क्यों नहीं पी ले, हम तो पी सकते हैं। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं। अब जब खड़े होकर हिलेंगे एक ही जगह पर, और किसी के दबेल में तो थे नहीं, क्योंकि बच्चे किसी से डरते नहीं, आपस में सब एक दूसरे से बराबरी करते हैं कि कोई धक्का दे और वे सह जाएं। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। आप ये पिक्चर में देख सकते हैं। सुराइयाँ उधर लुढ़की, मटके उधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। देखिए कैसे मटके टूटे हुए हैं और ये आपस में सब झगड़ा कर रहे हैं। यह भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। अम्मा कह रहे थे इनसे काम कराओ। एक पानी पीने लगे थे अपने आप, देखिए पानी पीने में ही मटकों का क्या हाल कर दिया। ये काम करेंगे, और अम्मा हैरान हो गई। करेंगे कैसे नहीं, इनके तो बाप भी करेंगे। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। अब्बा ने कहा कि करेंगे क्यों नहीं करेंगे, इनका तो बाप भी करेगा। और उन्होंने कहा जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना नहीं मिलेगा। शाही फरमान का मतलब हो रहा है एक राजा की तरह से कोई ऐलान कर देना। जब राजा कोई ऐलान कर देता है तो फिर वह कार्य होता है। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताया जाए, हमने दुआई दी। तो हम सब बच्चों ने कहा कि हमने कब मना किया, काम बंद कि हम काम नहीं करेंगे। अरे हमें काम तो बताओ, हम तो काम करने को तैयार हैं। तो अब्बा ने कहा बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। उदाहरण के लिए यह दरी कितनी मैली हो रही है, जहाँ वो खड़े हुए थे कि देखिए दरी कितनी मैली हो रही है। आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है। और भाई मुफ्त में तो यह काम करवाएंगे नहीं, हम आपसे मुफ्त में ये काम नहीं करवाए जाएंगे। तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा लालच दिया गया जिससे कि वो काम को कर दें। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का भी हवाला दिया, और कुछ भी काम बता दिए कि ऐसे भी ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। माली को तनख्वाह मिलती है, अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो माली वाली तनख्वाह भी तुम्हें मिल जाएगी। खुदा के लिए नहीं, अम्मी ने कहा खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की, क्योंकि ये बच्चे पानी जब डालेंगे इतना पानी डाल देंगे, घर में बाढ़ ला देंगे। फिर तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। लेकिन हमें जब कहा गया कि तुम्हें तनख्वाह मिलेगी तो पैसों के लालच में आ गए और हम अपने काम
करने पे लग गए। तो उन्होंने सबसे पहला काम किया दरी, क्योंकि अब्बा ने पहले दरी दिखाई थी। एक दिन फर्सी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों कोनों से कोने पकड़कर झटकना शुरू कर दिया। उसके दरी के चारों कोने पकड़े और उसे झटकना शुरू कर दिया, मिट्टी झाड़नी शुरू कर दी। 2-4 ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी और 2-4 ने उस पर डंडा बजाना शुरू कर दिया। ये नहीं देखा करना कहाँ है, देखिए हम कोई दरी वगैरह झाड़ते हैं, हम घर से बाहर झाड़ते हैं, उन्होंने घर में शुरू हो गई। सारा घर धूल से अट गया, अट जाना भर जाना। खांसते खांसते सब बेदम हो गए और सबको खांसी हो गई। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों में जम गई और सारी उड़ गई और उड़कर जितने भी घर के मेंबर थे, सदस्य थे, सबके सिर में जम गई। नाकों और आंखों में घुस गई, नाक में घुस गई, आंख में घुस गई। बुरा हाल, खांसते खांसते बुरा हाल हो गया सबका। मार मार कर हम लोगों को आंगन से निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। जब इतना बुरा हाल हो गया, हमें वहाँ से निकाला गया, तो हमें दिमाग में आया, अरे हाँ गंदा हो गया, चलो झाड़ू लगा दी जाए। झाड़ू, क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितनी सीके जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। झाड़ू भी खुल गई और उसकी सीके सब अलग अलग हो गई। जमीन कम और एक दूसरे की टांगें ज़्यादा झाड़ी गई। नतीजा यह है कि सीके चली, आंखें फूटते फूटते बची। अम्मा ने सिर पीट लिया, भाई ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे। जो अम्मा ने फिर सिर पीट लिया तो हम बच्चे कहने लगे, भाई ये घर के बूढ़े लोग भी काम करने नहीं देंगे, अगर ये कुछ काम करने लग दें तो हम कुछ काम करें, नहीं तो कैसे काम कर सकते हैं? इंसान कैसे काम कर सकता है? जरा सा कोई काम करते हैं तभी इनको गुस्सा आने लगता है। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया, क्योंकि पानी जो होता था वो ज़मीन पर छिड़का जाता है, लेकिन उनको नहीं पता था, उनको तो पता था बस पानी छिड़कना चाहिए झाड़ू से पहले। तो उन्होंने दरी के ऊपर ही पानी डाल दिया। एक तो वैसे ही धूल से हटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब सब मजदूर आंगन से भी मार मार कर निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस घर की सारी बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ लूट ली गई। जिन्हें ये चीज़ें भी न मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ले भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची। घमासान मचना, बहुत आपस में लड़ाई होना कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठूसम ठास, किसी की बाल्टी पर पतीला, पतीले पर लोटा, भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियाँ चली और उसके बाद बर्तनों से ही एक दूसरे पर हमला कर दिया गया। स्पष्ट है कि भारी बर्तन वाले जिनके पास भगोने थे, बाल्टियाँ थी, पतीले थे, तो हथियार उठाते रह गए, और जिनके पास हल्के वाले बर्तन थे जैसे कटोरे, डोंगे वाले, फौज ने गोमड़े डाल दिए। गोमड़े डालना, सिर में मोटे मोटे जो लड्डू से हो जाते हैं चोट लगने पर। फौरन बड़े भाई बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमुक भेजी गई, जिन्होंने पतली पतली नीम की छड़ियों से ऐसे सड़ाके लगाए कि फौज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखा गई। इस धींगा मुश्ती में, इस लड़ाई में, झगड़े में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी कम थी। नौकर कम थे, बच्चे ज़्यादा। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलाकर गए। उन बच्चों को नहलाने में भी पैसे खर्च करने पड़े। तो आज की वीडियो आप यहीं तक देखेंगे, इससे आगे की वीडियो आप अगली उसमें देखेंगे। ओके, बाय।